हालेलुया, जो आग से बपतिस्मा दे रहा था, हालेलुया, वो आज भी खड़ा है, हालेलुया। यरदन के अंदर यूहन्ना पानी में खड़ा था, वो यीशु मसीह अग्नि से बहती हुई पवित्र आत्मा की नदी के अंदर खड़ा है, हालेलुया। और वो चाह रहा है कि जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, अब वो तैयार रहे कि वो आग से बपतिस्मा ले, हालेलुया। और ये ऑप्शनल नहीं है, हालेलुया, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीही जीवन जैसे जी रहा हूँ वैसे ही जीता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी चीजें कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, हालेलुया। क्योंकि जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ, हालेलुया। प्रार्थना करने का मन करता है तो करता हूँ, नहीं करता तो नहीं करता। बाइबल पढ़ने का मन करता है तो करता हूँ, और नहीं करता तो नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन बताएगा कि आप मूर्ख हैं या समझदार, हालेलुया। जब हम अपने आप को देखते हैं कि हम मूर्ख हैं या समझदार, तो हम अपने आप को कहां पर गिनते हैं, हालेलुया, समझदारों में। हम अपने आप को कहां गिनते हैं? जब परमेश्वर का वचन बताया जाए, मैं समझता हूं बहुत बार आपने सुना होगा, अगर आपसे पूछे कि आप कौन सी कुंवारी हैं, हम ये वाली हैं जिसके पास मशाल और तेल दोनों है, हालेलुया। हम तो बेवकूफ नहीं है, हालेलुया, चाहे तेल हो या ना हो, हालेलुया, लेकिन हम ले लेंगे, हालेलुया। हम ये तय करते हैं कि हम समझदार हैं या मूर्ख, हम ये तय करते हैं, हालेलुया। लेकिन ये तय हम नहीं करेंगे, हालेलुया। ये तय परमेश्वर करेगा, हालेलुया। ये तय परमेश्वर करेगा कि हम कौन हैं, हालेलुया। लेकिन हम अपने कामों को सुधारें, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने कामों को बदलें, अपनी आदतों को बदलें, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनमें गिने जाएं, हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें गिने जाएं, हालेलुया। इनको सिर्फ अंदर नहीं आने दिया गया, इनके लिए एक और जगह थी, हालेलुया। मत्ती 25 का 30 निकाल कर पढ़ेंगे। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, हालेलुया। इनके लिए एक और जगह थी, ये भटकती नहीं रही बाहर, इसके लिए परमेश्वर ने एक जगह और बनाई थी, हालेलुया। और वो जगह थी जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग के बारे में बहुत सारी बातों को बताया, लेकिन नरक के बारे में डिटेल नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर डराना नहीं चाहता, हालेलुया। वो प्यार से परमेश्वर बुलाता है, हालेलुया, हालेलुया। जो मन करता है हम करते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर आके हाथ नहीं पकड़ता, मुंह नहीं बंद करता, हमारे सोच विचारों को रोकता नहीं है, हालेलुया। करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन मैं निर्णय करूंगा, एक दिन मैं फैसला सुनाऊंगा, हालेलुया। और तब मैं मूर्खों से समझदारों को अलग करूंगा, हालेलुया। और जब हम यहाँ खड़े होंगे तब हम कहेंगे, हालेलुया, परमेश्वर तेरा न्याय सही नहीं है, हालेलुया। क्योंकि मशाल तो मेरे पास थी और तेल भी मैं लेने वाला था, हालेलुया। मैं अपने कामों को बदलने वाला था, मैं अपने कामों को सुधारने वाला था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कानों में 24 घंटे फिल्मी गाने सुनने वाले, हालेलुया, हालेलुया। अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो देखने वाले, हालेलुया, हालेलुया। उस समय कहेंगे हम तो करने छोड़ने ही वाले थे, हालेलुया, हम बदलने ही वाले थे, हालेलुया, हालेलुया। भाई ने गवाही दिया, एक भाई विश्वास नहीं कर पाया और वो मर गया। जिस दिन हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, हम वैसे ही रह जाएंगे जैसे हमने अपने जीवन को यहाँ पर बनाया है, हालेलुया, हालेलुया। और उन सारी बातों का हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो जिन बातों को, हालेलुया, हमने ऑप्शनल बना के रखा है वो कंपल्सरी है, हालेलुया, हम सब के लिए, हालेलुया। एक बार हम मेरठ में प्रार्थना करने के लिए गए थे, हालेलुया। एक चर्च में हम लोग प्रार्थना करने के लिए गए उस तरफ हापुड़ में, और वहां पर पास्टर ने बताया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लगभग 150 किलोमीटर दूर से आते हैं, हालेलुया। तो हमने बोला पाल साहब, वो 150 किलोमीटर से आते तो वो सुबह पहुंच जाते हैं टाइम से। उन्होंने बोला वो सुबह नहीं आते, वो रात को यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए कि चर्च मिस ना हो जाए। वो रात को यहाँ पर आ जाते हैं, इस चर्च के अंदर रुकते हैं, इसलिए कि चर्च छूट ना जाए, हालेलुया, हालेलुया, इसलिए कि चर्च छूट ना जाए, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की नजरों में मूर्ख गिने जा रहे होंगे, अरे संडे चर्च जाने के लिए रात को जा रहे हो, 150 किलोमीटर दूर जा रहे हो, ये तो बेवकूफों वाली बात है, हालेलुया। लेकिन ये बेवकूफी परमेश्वर की महिमा के लिए है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। एक भाई है इस चर्च में, हालेलुया, मैं नाम नहीं बताता, लेकिन एक समय कुछ साल पहले एक फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कुछ एक दो दिन के लिए उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसके पास कुछ नहीं था चर्च आने के लिए। वो चाहता अरेंज कर लेता, अरेंज हो भी जाता, लेकिन वो लगभग 15 किलोमीटर से पैदल चल के इस चर्च के अंदर आया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसको एक बात पता थी कि ये ऑप्शनल नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर ऑप्शनल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कई किलोमीटर पैदल चल के आया आज के इस समय में और चल के गया। हालेलुया। वो चाहता, बोलता मेरे पास कुछ नहीं है, और इसका दोष वो परमेश्वर को ही देता कि प्रभु तेरी मर्जी है, अगर तू चाहता तो मेरे पास होता देने के लिए, और ये तेरी मर्जी है कि मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार कई लोगों को बोलता हूं, इस बाइबल के अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं लिखा, कोई बहाना नहीं लिखा। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ेंगे, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा जो आप परमेश्वर को बता सको। हालेलुया, क्योंकि जो काम बताए गए हैं वो करने हैं, और उनको नहीं करने का कोई बहाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने कुछ लोगों को मूर्ख बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय निकाल कर पढ़ेंगे, उसका मैं बताता हूं आपको कौन से आप निकालेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय, अब 3 अध्याय और उसका 5 आयत को पढ़ेंगे, 4 और 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बस आदम और हव्वा को परमेश्वर ने मूर्ख नहीं बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। जो ज्ञान का स्रोत है वो उसको, जिसको अपना बेटा और बेटी कह के बना रहा है, उसे मूर्ख बनाएगा? उसे मूर्ख नहीं बनाया गया, लेकिन उसे मूर्ख किसने बनाया? उसे मूर्ख किसने बनाया? हालेलुया। आज मूर्ख कौन बना रहा है प्रभु के लोगों को? शैतान बना रहा है। हालेलुया। उसने कहा कि अगर तुम ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। और ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। हालेलुया।